हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डीके सर फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो आपके डीके सर क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल। जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यूस चलेंगी। 4 दिन का ऑफ है, इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं हम आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि समकोण त्रिभुज पढ़ाया था। त्रिभुजों में ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में से त्रिभुज। फर्स्ट नंबर पर आता है तुम्हारा समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज की पहचान सिर्फ एक ही है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। एक बार फिर समझ लो, एरिया के अंदर सबसे पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा वो आएगा तुम्हारा समकोण त्रिभुज। फर्स्ट नंबर पर आएगा तुम्हारा कौन सा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। सामने वाला कर्ण होता है। बाकी बच्चे ये लंब होता है आपका और ये आधार होता है। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लो। समकोण त्रिभुज फर्स्ट नंबर पर आता है। समकोण त्रिभुज, इस समकोण का एक कोण कितने का होता है? इसका 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये लंब होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे। आधार होता है, ये बेस होता है। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम आपको पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसमें आप हाइपोटेनस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और बेस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं अगर एच का पे उसका हटा दूंगा तो इधर रूल लग जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाला कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये याद करने की जो चीज़ है वो है तुम्हारी क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, रूट में बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकलाई। सेकंड नंबर पर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। एक बार फिर सुन लो इसे। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है तो इस रूट को मैं इधर ले जाऊंगा तो रूट लगा देगा, तो एच बराबर रूट में पी का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडरूट में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू हम परपेंडिकुलर की निकालेंगे। भाई पी स्क्वायर की निकालें तो इधर बी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, फिर स्क्वायर को बी को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये तो बराबर है पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बट हमें चाहिए किसकी? पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से और बेस का स्क्वायर माइनस कर दें। तो परपेंडिकुलर बराबर अंडरूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के बेस का स्क्वायर। तो 2 वैल्यू आ चुकी हैं आपकी, एक तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ चुकी है, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है। तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा बेस की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे इधर। तो बेस बराबर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 3 वैल्यू किसके लिए होती हैं? इन तीनों साइडों में से कोई भी 2 साइड दे के तीसरी साइड पूछ लेता है। अगर 2 साइड तुम्हारी परपेंडिकुलर बेस दी है तो हाइपोटेनस वाले के लिए फर्स्ट वाला लगाएंगे,
अगर तुम्हारा हाइपोटेनस बेस दिया है तो परपेंडिकुलर के लिए सेकंड वाला लगाएंगे, अगर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया है तो बेस पूछा है तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया तो एक बार फिर समझ लें कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए वो पाइथागोरस प्रमेय का होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें तीनों साइडों का पता लगा सकते हैं दो साइड देके। ठीक है, दो साइड देके हम तीनों साइडों का पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाला कर्ण हाइपोटेनस होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, आप हेडफोन का यूज़ करें। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है तुम्हारी कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली तो रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर बेस की वैल्यू निकालनी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी का। ये क्लियर हुआ तो देखिए इसके एरिया वगैरह देख लेते हैं। अब ये तीनों साइडें क्लियर हो जाती हैं तो सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब एरिया पूछेगा अगर एरिया पूछे तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है तुम्हारा 1/2 आधार इंटू लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। इंग्लिश में बोले तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया का। हाइट यहाँ पे क्यों लिखा है सर आपने, तो लंब लिखा है तो यहाँ पर हाइट लिख दी है। जो लंब है वो ही हाइट का काम करता है यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया तो हो गया। कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर परिमाप पूछे, किसी भी आकृति का परिमाप पूछे, ये तो चलो ये तो समकोण त्रिभुज है, बाकी तुम्हारे विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है और तुम्हारा समकोण समद्विबाहु किसी भी त्रिभुज का या किसी भी आयत का या किसी भी वर्ग का परिमाप पूछता है तो सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। समझ में आ रहा है? सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो कभी भी परिमाप की बात करें, परिमाप तो क्या होगा, कर्ण प्लस लंब प्लस के आधार। परिमाप का मतलब ये तीनों भुजाओं का योग तुम्हारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, पेरीमीटर। तो इसका हाइपोटेनस प्लस के परपेंडिकुलर प्लस के बेस, तीनों भुजाओं का योग क्या लगेगा, परिमाप। दो फॉर्मूले तुम्हारे तैयार हो गए। एरिया हो गया तुम्हारा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम करता है। पेरीमीटर हो गया हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर प्लस के बेस, तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया, परिमाप। ठीक है, ये दोनों हो चुके हैं तुम्हारे। अब बात करते हैं हम तुम्हारे समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये क्लियर हो गया तुम्हारा, सबने नोट कर लिया होगा। एक बार फिर सोच लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी पूछे तो 1/2 आधार इंटू लंब, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। परिमाप पूछे सभी भुजाओं का, वो कर्ण लंब प्लस के आधार, पेरीमीटर बराबर हाइपोटेनस प्लस के परपेंडिकुलर प्लस के बेस। अच्छे से समझ में आ गया, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। 2 फॉर्मूले अभी हुए हैं तुम्हारे, बाकी 2 फॉर्मूले अभी कराएंगे हम। इसमें 2 चीज़ हो गई, बाकी तुम्हारे पाइथागोरस प्रमेय में तुम्हारा हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना सिखा दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना सिखा दिया और बेस की वैल्यू निकालना सिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक शायरी तो सुनी होगी कि वो मज़ा कहाँ बस ले यार में, लुत्फ़ जो मिला तेरे इंतजार में। अगर जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा पेशेंस करो, आराम से सब जल्दी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं।
अब देखो इसी को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें, बाकी इधर बना देंगे, बाकी इसका पूरे फॉर्मूले लिख दो। 2 फॉर्मूले तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का इसी में पूछता है, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल रेडियस पूछेगा, कैपिटल आर। परिवृत्त क्या होता है सर? अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया है तुम्हारा, कोई समकोण त्रिभुज है, अगर हम इसके ऊपर वृत्त बना देते हैं वो परिवृत्त कहलाता है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, उसके ऊपर वृत्त बना देते हैं, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? परिवृत्त। जो इसकी रेडियस होगी वो हाइपोटेनस का हाफ होगी, तो क्या होता है? कर्ण बट्टे 2, कैपिटल आर बराबर हाइपोटेनस अपॉन 2। यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल गया कि हाइपोटेनस की कभी भी हाफ कर दें तो वो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। अगर पूछता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर, तो ये मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूँ कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2 कर देंगे तो ये तुम्हारी स्मॉल आर आएगी। स्मॉल आर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस के हाइपोटेनस अपॉन 2, ये तुम्हारी स्मॉल आर निकल आएगी। तो आपके 4 समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने 4 फॉर्मूले लिखा दिए। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर बराबर हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, और तुम्हारा कैपिटल आर बराबर हाइपोटेनस अपॉन 2, स्मॉल आर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। तो इस पर कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं हम लोग। इस पे आगे देखिए, पहुंच गई। तो एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज का देखिए, समकोण त्रिभुज एक सबसे पहले क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। क्वेश्चन लिखें, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर है तथा इसके लंब की लंबाई 12 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल परिमाप त्रिज्याएं बताएं, ठीक है। क्लियर? एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर है तो तथा इसके लंब की लंबाई 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल परिमाप और त्रिज्याएं बताएं। त्रिज्या का मतलब होता है स्मॉल आर और कैपिटल, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस दोनों फाइंड करनी है। तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तुम्हारा हाइपोटेनस की वैल्यू दी है तुम्हारी 13 मीटर और पर लंब की लंबाई परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है तुम्हारी 12 मीटर। मैंने तुम्हें एक ही चीज़ बताई थी, कभी भी हाइपोटेनस दिया है परपेंडिकुलर दिया है तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? बेस। और बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया था कि बेस बराबर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर देख लो। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 मीटर है और लंब की लंबाई है तुम्हारी 12 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल परिमाप त्रिज्या। भाई परिमाप तो तुम्हें भी पता है कि परिमाप तो तीनों भुजा चाहिए, हमारे पास सिर्फ 2 भुजाएं हैं तो तीसरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बेस बराबर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, 169 माइनस के 144 रूट में 25 कितने का होता है? 5 मीटर तुम्हारी पर क्या आएगी? तुम्हारा बेस आ जाएगा। अब पेरीमीटर का वैल्यू निकालना है। पेरीमीटर में कुछ नहीं करना है, तीनों साइडों का सम ही पेरीमीटर होता है।
13 प्लस के 12 प्लस के 5 जोड़ देंगे तो तुम्हारा पेरीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 0, लास्ट वाली जोड़ेंगे और ये आएगा कितना 30 मीटर। ठीक है। अब सर मीटर में आता है, परपेंडिकुलर हमेशा किस में आएगा, मीटर में आएगा। बात करते हैं हम तुम्हारे एरिया की, क्षेत्रफल निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, 1/2 बेस तुम्हारी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, 2 से काटा 6 बार, ये भी किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट का मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर में आ जाता है। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यूनिट का प्लस करें तो वो मीटर में होता है। ये दो वैल्यू तुम्हारी समझ में आया। अब बात करते हैं रेडियस की। अगर रेडियस की बात करें तो इधर देख लो, अगर कैपिटल आर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का हाफ करना पड़ेगा। तो 13/2 बराबर 6.5 मीटर। और स्मॉल आर बनानी है तो क्या करेंगे भाई, 12 प्लस के 5 माइनस के 13/2, 17 माइनस के 13/2 तो इसकल टू क्या आएगा 4/2, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स 2 मीटर। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है, बाकी तुम्हारे दूसरा क्वेश्चन आगे कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है 13 मीटर, लंब दिया है 12 मीटर और बेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 तो 25 कितने का होता है 5। ये 5 का स्क्वायर होता है तो 5 मीटर तुम्हारा बेस आ जाएगा। अब तुम्हारे पास तीनों वैल्यू है तो तीनों का प्लस कर दिया 30 मीटर आएगा। एरिया की बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया हो गया। और कैपिटल आर बात करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन 2 होती है 6.5 मीटर, इसका आ जाएगा। स्मॉल आर आप निकाल लेंगे। बाकी कोई देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन लिखें, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं, आंसर बताना। एक समकोण त्रिभुज का आधार 16 मीटर है तथा लंब की लंबाई 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, जल्दी बताएं भाई आंसर। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक भी करें, अपने पड़ोसी अड़ोसी सबको भेजें, बाकी कोई समस्या नहीं। एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 16 मीटर, लंब की लंबाई दिया 12 मीटर और इसका क्षेत्रफल बताना है। सिंपल सा क्षेत्रफल के लिए ना तो मुझे कर्ण निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं इसमें ट्रिपलेट लगाऊंगा। ट्रिपलेट भी बता देता हूँ, 3 4 5 वाली ट्रिपलेट भी अगर पता हो तो आपको 5 12 13 20 7 24 बहुत है इसकी ट्रिपलेट भी। तो आपको बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे दिमाग इतना नहीं लगाना है। मेरे पास अब लंब की लंबाई मेरे पास है ही, आधार की लंबाई मेरे पास है ही, तो मैं कर्ण पे दिमाग नहीं दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय पे जाऊंगा मैं, फिर वहाँ पे वो अगर क्यों पाइथागोरस प्रमेय तो जब निकालनी चाहिए थी जब मेरे को परवृत्ति त्रिज्या पूछ ले यार, अंतर्वृत्तीय त्रिज्या पूछ ले, तब मेरे को ये चीज़ करना चाहिए था। बाकी क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल सी बात है। क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, बेस इंटू हाइट होता है 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब 16 × 20 12, 2 से काटा 8 7 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल से क्वेश्चन है। बाकी अब हम प्रैक्टिस में सीट में कराते हैं तुम्हें क्लास में। बाकी ये है कि समझ में आ गया होगा तो मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट करते हैं हम समबाहु त्रिभुज के अंदर। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें तो देखिए, इसको ख़त्म करते हैं, बाकी प्रैक्टिस हम करा देंगे आपको। दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है h/2 कर्ण y हाफ और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है
परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेनस अपॉन 2। आजकल के एग्जाम में बहुत पूछ रहा है परवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज के अंदर। सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन इन्हीं पे बताता है। बाकी यूनिट में एक एक दे दे, एक अंक दे दे, मीटर उसका दे दे, सेंटीमीटर दे दे, वो आपको खुद अपनी तरफ से करना है। ठीक है, दो चीज़ों का हमेशा करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस है ये, इंटरनल रेडियस है, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। बाकी देखो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, एक आता है समबाहु त्रिभुज से 1 नंबर पे। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसे। सम का मतलब समान होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज होता है, 3 आकृति वाला। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान। हमेशा ध्यान रखना, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तो उसके सभी कोण भी कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि सब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एक कोण की माप निकालें तो 180 में 3 का भाग दें तो एक कोण की माप कितनी आएगी? 60 डिग्री। कितनी आएगी? 60 डिग्री आएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास की तरह, धीमे धीमे, कोई समस्या नहीं। मैंने एक ही बार बता दिया है, एक बार फिर उसे बोल देंगे। ठीक है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है भाई। इसके अंदर बीच में ये डाल देते हैं, ये हाइट का काम करता है, h। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की बात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया की बात करें √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर। ए साइड तुम्हारी ए है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि परिमाप किसी भी चीज त्रिभुज का हो, परिमाप में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं तो तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाएं समान है तो तीनों 3 मल्टीप्लाई भुजा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। भुजा का मतलब साइड। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट ये होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी कि √3/2 ए। ठीक है, आपको 3 फॉर्मूले आ चुके हैं तुम्हारे पास, एक बार फिर देख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो पेरीमीटर होता है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है, 3 भुजाएं तो 3 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 3। बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा मतलब √3/2 ए। भुजा मतलब लंब का बीच में एक परपेंडिकुलर डाला है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर पूछे, परिवृत्त मैंने पढ़ा ही चुका है तुम्हें, तो ये होता है a/√3। क्या होता है? a/√3। अगर समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल स्मॉल आर बराबर a/√3। ठीक है,
आजकल इन पर क्वेश्चनों पर ज़्यादा दे रहा है। समबाहु त्रिभुज की परिवर्ती त्रिज्या होता है a/√3। समबाहु त्रिभुज की अंतर्वर्ती त्रिज्या होता है a/2√3। ठीक है। अगर त्रिभुजों पर पूछे, सिर्फ इनका अनुपात पूछे कि परिवृत्त की त्रिज्या रेशियो अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो आपको बताना है a/√3 रेशियो a/2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ये 2 में तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो 2 × 1। तो ये दिमाग में आप बैठा लो, कभी भी कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो पूछे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1। साइड कुछ भी दे दे समबाहु त्रिभुज की, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ किस पे, रेशियो पे। साइड इसकी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की कुछ भी दे दे, रेशियो हमेशा परिवर्ती त्रिज्या और अंतर्वर्ती त्रिज्या क्या होगा, 2:1 रहेगा। एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 2:1। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। ये तो सिर्फ त्रिज्याओं का रेशियो पूछे। अगर क्वेश्चन पूछे कि इन त्रिज्याओं से बने वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफलों का रेशियो पूछे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4:1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। परिवर्ती त्रिज्या और अंतर्वर्ती त्रिज्या कैपिटल R और स्मॉल r पूछे तो 2:1, इनके एरिया का पूछे तो 4:1। बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये क्या, कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कुछ भी दे दे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ त्रिज्याओं का रेशियो पूछे तो 2:1 और क्षेत्रफल का रेशियो 4:1। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना उसका क्षेत्रफल और उसके ऊपर वृत्त बना, परिवृत्त बना, उसका क्षेत्रफल। इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस का पूछे तो 2:1 और इन्हीं रेडियसों से बना एरिया का पूछे तो 4:1। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो, एक गारंटी से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, कोई समस्या नहीं, और रात को हम तुम्हारे लिए लगे, तो आप लाइक शेयर जरूर करें भाई, और बाकी जितने भी भेज सके वहाँ पर भेजें। ठीक है, अभी एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं हम आपको। क्षेत्रफल का √3/4 a², परिमाप का 3a, ऊंचाई का √3/2a, परिवर्ती त्रिज्या a/√3, अंतर्वृत्ती त्रिज्या a/2√3 और रेशियो पूछे 2:1 और क्षेत्रफल का पूछे 4:1। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है थ्योरम बहुत, इस पर एक क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, चलो कोई समस्या नहीं है, बाकी तो हमें सीखना है, पढ़ना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं कितना टाइम ले रहा है। काफ़ी लोगों को देखने में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ें, थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ को सीखने के लिए। क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कॉमा परिमाप कॉमा ऊंचाई और त्रिज्याएं बताएं। एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। एक बार फिर इस क्वेश्चन देख लो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई, त्रिज्या बताएं। जल्दी कमेंट में बताएं। क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले आपको बता ही दिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करें भाई, जो भी आंसर है मैं क्वेश्चन कमेंट देखूंगा, कौन कौन आंसर दे रहा है घर पर, किस किसने वीडियो देखी है, किस किसने नहीं देखी। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 मीटर है और इसका क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई, त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो आप बात करते हैं एरिया की बात करें तो √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है √3/4 a², तो √3/4 मल्टीप्लाई a² की वैल्यू कितनी है, 20 × 20। 4 से काटा 5 टाइम 20 × 5 करें तो 100 √3 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
हाँ, आप लोग सोच रहे हैं √3 क्यों रखा है सर, क्योंकि √3 की वैल्यू भी तो रख सकते हैं, वो भाई ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि √3 में रूट में पूछ रहा है या रूट की वैल्यू में मल्टीप्लाई करके पूछ रहा है, ठीक है। बाकी देखें पेरीमीटर की बात करें, ये समझ में आया कि नहीं। एरिया की √3/4 A², √3/4 A² मतलब 20 × 20, ए की वैल्यू तुम्हें 20 पहले दे चुका है 20 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ए की वैल्यू 20 मीटर दे चुका है तो √3/4 A², 20 × 20, 4 से 5 टाइम 5 × 20 होता है 100 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेरीमीटर की बात है, 3 × साइड होता है 20 या 60 मीटर में हो जाएगा। एरिया हो गया तुम्हारा, पेरीमीटर हो गया। अब तुम्हारी हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की, तो ये फॉर्मूला आता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो √3/2 साइड का मतलब दिया है तुम्हारा 20, तो उसे काटा 10 बार, तो 10√3 मीटर, है ना। अब बात करते हैं कैपिटल आर की, रेडियस, तो A/√3 होता है, तो 20/√3 कर देंगे। अब सर हम √2 तो कभी अपॉन में रखते नहीं, हाँ नहीं रखते हैं, हमें भी पता है भाई, अपॉन रूट में नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 20√3/3 मीटर, क्योंकि 2 बार रूट का मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है वहाँ से, ठीक है। कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर इधर देख लो, कोई समस्या नहीं, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको। स्मॉल आर बराबर निकालेंगे तो क्या होता है A/2√3 होता है, तो 20/2√3, अब 2 से काटा 10 बार तो 10/√3। अब आपने पढ़ा है कि √3 को कभी अपॉन में रखते नहीं है, तो क्या करेंगे 10/√3, √3 का ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 10√3/3 मीटर। ये आपकी समझ में आ रहा हो। ये जितने भी क्वेश्चंस आंसर मैंने पूछे आपके सामने आंसर हैं सारे, ठीक है। आप बाकी मैं प्रैक्टिस आपको क्लास में कराई दूंगा, एक नॉर्मली क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपके माइंड में बैठा रहे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है नेक्स्ट करेंगे हम। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है, देखिए एक बार फिर देख लो। क्षेत्रफल निकाल दिया है, पेरीमीटर है तुम्हारा, हाइट ये है और रेडियस है तुम्हारी। नेक्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर और क्या देता है, क्वेश्चन देगा कि समबाहु त्रिभुज की, एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। बताओ, ठीक है। आंसर बताना भाई जल्दी से जल्दी। चलो कोई समस्या नहीं, आ गया होगा मेरे हिसाब से सब, जितना हम लोगों ने पढ़ाया तो इतना टाइम लगता नहीं, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा हम लोग लेते नहीं टाइम समय, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं। अगर मैंने क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे, क्षेत्रफल के बराबर रखें तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया 25√3 दिया है, एरिया का फॉर्मूला आता है √3/4 A² बराबर 25√3 रखेंगे, √3 से √3 काट देंगे हम, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो A² बराबर 25 × 100 100 हो जाएगा, तो A बराबर रूट में 100 कितने का होता है 10 का, तो 10 मीटर इसकी साइड आ जाएगी। A बराबर 10 मीटर। पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, और परिमाप का फॉर्मूला है 3 × साइड, तो 3 × 10 कितना आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो
तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो मैं क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बराबर रखूंगा। तो एरिया बराबर 25√3 है, तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर 25√3 है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। ए बराबर स्क्वायर को इधर ले तो रूट में 100 कितने है 10 मीटर, तो इस साइड कितनी है 10 मीटर, और प्रत्येक साइड 10-10 मीटर की है, तो 3 साइड है, परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुणा साइड, तो 3 × 10 तो 30 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, तो कैसे बनता है कि एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उनकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दे देगा, और फिर तुम्हें पूछेगा परिमाप बताइए, साइड बताइए, क्षेत्रफल बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कि एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः P1, P2, P3 है, तो उसकी भुजा की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है ये तुम्हारा कि एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1 + P, P2, P3 है, तो उसकी लंबाई बताइए, उसकी भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उनकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1 + P2, P3 है, तो उसकी भुजा की लंबाई बताइए। मैंने एक बार क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जरूरी नहीं है तुम्हें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ P1, P2, P3 दे, वो कुछ भी दे सकता है, √3, 2√3, 3√3। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ से भुजा याद आ जाता है तो क्वेश्चन देगा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन में। सबसे पहले हम साइड निकालेंगे, तो देखो इधर देख लो, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का केंद्र बिंदु ये है, ऐसे भुजाओं पर डालूंगा लंब तो P1, यहाँ से इस पर भुजा पर लंब डालूंगा तो P2, और इस वाली भुजाओं पर लंब डालूंगा तो P3। ठीक है, अगर इन तीनों भुजाओं को ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे, अगर बोर हो रहे हैं तो मैं एक शायरी सुना देता हूँ तुम्हें। शायरी वारी छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा। देखो P1, P2, P3 तीन लंब है, तो सबसे पहले हमें साइड निकालनी है। तो यहाँ से मैंने ये समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं कैसी रहेंगी इसकी समान, सभी भुजाएं यहाँ पर अगर लंब डाल दिया तो ये आधार का काम कर रहा है, बेस का, तो यहाँ से ये देखा। ठीक है, तो मैंने ये देखा एक छोटा त्रिभुज बनना है, यहाँ पे लंब एक तो ऊंचाई है और इसका आधार है। कभी भी कोई त्रिभुज का अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो तुम्हें एक उस त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और जिसमें दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये बन गया। और यहीं से मैंने इसका निकाला ऐसे करके, ये भी तो एक त्रिभुज बनना है ना P2 वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
इसकी ऊंचाई P2 है। अब बचा भाई मेरा ये वाला पोर्शन, तो ये भी कहाँ बैठेंगे भाई, ये भी तो बेचारे त्रिभुज बन के बैठे हैं, तो इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इन तीनों त्रिभुजों को बनाकर इसको और इसको, तीनों त्रिभुजों को एक बड़ा त्रिभुज बनाया, वो तुम्हारा कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों के बराबर उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A²। सबसे देखा से इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, P1 + P2 + P3 बराबर √3/4 A²। ए से स्क्वायर कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, तो मुझे तो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो ये सब उधर जाएगा, तो ए बराबर हम कह सकते हैं 2 इधर आएगा, तो 2/√3 कोष्टक में P1 + P2 + P3। ये यहाँ से निकल गया है। कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एक संभव त्रिभुज के केंद्र बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 P2 P3 है, तो उसकी भुजा की लंबाई बताइए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, केंद्र बिंदु से तीनों भुजाओं पर P1 डाल दिया, ये मैंने P2 डाल दिया, ये P3 डाल दिया। अब मुझे इसका क्षेत्रफल आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार तुम्हारा A है, ऊंचाई तुम्हारी P1, ये हो गया। इस वाले की बात करें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो A ऊंचाई है, तो ये तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। इस वाले की बात करें तो 1/2 आधार A ही है, ऊंचाई P3 है, तो ये वाला। इन तीनों त्रिभुजों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है, तो बराबर कितने के, √3/4 A²। ठीक है, तो मैंने a/2 कॉमन ले लिया, P1 + P2 + P3 बचा कोष्टक में बराबर √3/4 A²। ए से स्क्वायर से A² कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो 2 इधर आएगा, तो 2/3 P1 P2 + P3, तो A बराबर कितना है, इतना आ गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बने, ये थ्योरम जैसी ही है, बट क्वेश्चन में भी दे देता है इसको। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। ठीक है, इसी में देखो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ भाई, याद कर लेना ये चीज़ कि A बराबर 2/√3 P1 + P2 + P3 अगर कभी भी भुजा पूछे, तो इसी में अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु से उनकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई √3, 5√3 और 4√3 है, तो इसके भुजा की लंबाई बताइए। तो अब आपके सामने भुजा की जगह पर परिमाप बोलते, तो उसके भुजा की लंबाई सपोज करो, भुजा की लंबाई बताइए। तो तुम्हें क्या करना है, सीधा आपको पता चल गया कि A बराबर 2√3 और सभी का योग, मल्टीप्लाई सभी का योग, तो √3 + के 5√3 और प्लस के 4√3 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो A बराबर 2√3 मल्टीप्लाई 5 4 9 और 1 10, 10√3 हो जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, तो A बराबर कितना आएगा, 20 मीटर। अगर ये मीटर में दिए तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर में, बाकी जो जिसमें यूनिट दिया है उसी का यूनिट रखेंगे। ठीक है, अब बाकी क्लास हम कराएंगे आपको नेक्स्ट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसलिए आपको डेली यूजेस के लिए डेली वीडियोस आएंगी इसी चैनल पर, है ना। अभी आपको 2 त्रिभुज कराएंगे, बाकी अभी कल कराएंगे हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में हमें। ठीक है, ठीक है, ओके।